दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 14 यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी और पीजीटी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? ऑप्शन ए आलोचना और काव्य, ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन सी आस्था और सौंदर्य, ऑप्शन डी भाषा और समाज। तो इसमें होगा ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज। किसकी रचना है? नामवर सिंह की। नामवर सिंह की अन्य रचनाएं कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। आस्था, सौंदर्य और भाषा और समाज, ये रचनाएं हैं रामविलास शर्मा की। किसकी है ये? रामविलास शर्मा की। 9 2 11 का अर्थ है गणित में निशांत होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या डी साथ साथ रहना। ऑप्शन सी इसका होगा भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो जाता है। गीतिका के रचनाकार का नाम बताइए। प्रसाद, पंत, निराला या मुकुटधर पांडे। थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन सी। गीतिका किसकी रचना है? निराला की। निराला की अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली, आदिवांश, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, राम की शक्ति पूजा इत्यादि। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का मैथ, झरना, लहर, कामायनी आदि। और पंत की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवानी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर, लोकायतन आदि। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? निराला। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी वीरेंद्र मेस। तो इसमें होगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुक्लस, मधुबाला, मधुशाला, मधुक्लस, एकांत संगीत, आकुल अंतर, पढ़ने पत्रिका, सत्तरंगनी, मिलनयामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर। तो ये रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, वयम रक्षाम है एक निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक या उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी। वयम रक्षाम क्या है? निबंध है, वो सॉरी उपन्यास है। और ये किसका है? चतुरसेन शास्त्री का। किसका निबंध है? चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री के अन्य उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधु, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, आलमगीर, सोना और खून, आत्मदाह, नरमेध, अमर अभिलाषा, अपराजिता इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए समक्ष, ऑप्शन बी विपक्ष, ऑप्शन सी परोक्ष या ऑप्शन डी अदृश्य। तो छठे का आंसर होगा ऑप्शन सी परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, कबहू निरामिष होए न कागा, डी ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा ऑप्शन डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र समाप्त हो सकती है, भाव है इस लोकोक्ति का कि ओछे की प्रीत बालू की भीत है। इसी तरह अधजल गगरी छलकत जाए का भावार्थ होगा कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। थोता जना बाधे का अर्थ है तत्वहीन, तत्वहीन 8 नंबर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8, फाड़ी नखन सौ आतड़नी, रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुख पे हर्षी प्रेत गतन नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ऑप्शन ए भय,
ऑप्शन सी जुगुप्सा, ऑप्शन सी विस्मय, ऑप्शन डी निर्वेद। तो 8वीं का आंसर होगा ऑप्शन बी जुगुप्सा। सुंदर है विहग है सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन ए अधिक पदत, ऑप्शन बी अप्रतीतत, ऑप्शन सी दुष्क्रमत, ऑप्शन डी क्लिष्ट। तो इसमें ऑप्शन ए होगा अधिक पद क्लिष्टता। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें क्या दोष है? इसमें क्या है? क्लिष्टता का अर्थ है, दोष है। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है थोड़ा सा, इसमें अधिक पदत्वीय और क्लिष्टित। तो आप बताइए कि आप, अगर आपको पता है तो इसका कमेंट में आंसर दीजिए। नाट्य शास्त्र के प्रेरणता है, वैसे मुझे इसमें ऑप्शन ए सही लग रहा है क्योंकि इसमें अधिक पद की वो दी गई है। जैसे सुंदर है सुंदर सुंदर, सुंदर शब्द का कई बार प्रयोग हुआ तो यहाँ पे अधिक पदार्थ की का दोष है। नाट्य शास्त्र के प्रेरणता है भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्ट नायक या अभिनव गुप्त। तो नाट्य शास्त्र के प्रेरणता कौन है? 10वें का आंसर होगा ऑप्शन बी भरत मुनि। भरत मुनि की ये रचना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, अजो तरयनो ही रयो श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार। इसमें अलंकार बताना कौन सा? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए श्लेष। क्वेश्चन नंबर 12, अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी है, ऑप्शन बी आत्मकथा है, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत है या ऑप्शन डी डायरी। तो 12वें का आंसर होगा ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत है। यह यात्रा वृत्तांत किसका है? तो यह है, इसके लेखक है अगे। आगे का यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, ऑप्शन बी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन सी पथ के साथी, ऑप्शन डी मंटो मेरा दुश्मन। तीनों महादेवी वर्मा का है ए बी सी, लेकिन डी क्या है? ये महादेवी वर्मा का नहीं है। मंटो मेरा दुश्मन जो के रेखा चित्र है वो है किसका? उपेंद्र नाथ अस का। किसका है ये? उपेंद्र नाथ अस का। क्वेश्चन नंबर 14, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखराय, ईसा लखा या डी सदल मिर्स। तो इसमें होगा 14 का आंसर होगा ऑप्शन डी सदल मिर्स। सदल मिर्स कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन बनेगा बिहार के, और वे फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। और इनकी प्रमुख रचना क्या है? सदल मिर्स है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए उज्जवल, ऑप्शन बी उज्ज्वल, ऑप्शन सी। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही है, उत प्लस जल। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह ऐसे बनेगा उत प्लस आधा जय और वै और लय, उज्ज्वल। क्योंकि जो आधा जय पहला है वो तय आधे तय में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका होगा ऑप्शन बी 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। ऑप्शन ए भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के, शंकु अनुत्पत्तिवाद के सही है, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद सही है। तो इसमें 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी क्या है? आचार्य मम्मट भुक्तिवाद से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का भुक्तिवाद के जो है भट्ट नायक है। कौन है इसके? आचार्य मम्मट के नहीं है। भुक्तिवाद के नायक कौन है? भट्ट नायक। भट्ट नायक। भरत मुनि के नाट्य सूत्र की व्याख्या भट्ट लोलट ने 9वीं शताब्दी, और शंकु का समय कौन सा है? 9वीं शताब्दी के हैं ये भी। भट्ट नायक भी 9वीं शताब्दी के हैं। भट्ट नायक 9वीं सदी, शंकु 9वीं सदी के हैं, भट्ट नायक 11वीं सदी के हैं, अभिनव गुप्त 11वीं सदी के हैं।
मीमांसा न्याय, सांख्य और शैव दर्शन के आलोचक में की गई जो उत्पत्ति है। अनुमतिवाद, मुक्तिवाद और अव्यक्तिवाद के नाम से ये विख्यात हुए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी त्रिलोचन या ऑप्शन डी नरेश मेहता। तो इसमें फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी पल्लव। तो पल्लव क्या है? महाकाव्य ग्रंथ नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। पल्लव पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। किसकी रचना है? पंत की। क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से भरिए। क्या भूलू के याद करूं रेखा चित्र है। क्या भूलू क्या याद रू क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आवारा मसीहा जीवनी से संबंधित। मेरा परिवार रेखाचित्र और तंत्र लोक से यंत्र लोक तक आत्मकथा। तो इसमें होगा क्या भूलू के याद करूं जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की है और ये क्या है? एक आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। मेरा परिवार रेखा चित्र है और तंत्र लोक से यंत्र लोक तक यात्रा साहित्य है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा बी। 19 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्डन प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक या ऑप्शन डी त्रैमासिक। तो 20वें का आंसर होगा ऑप्शन बी साप्ताहिक। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का शाब्दिक प्रभाव है? रामचरितमानस, ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी कृत्तिवास रामायण। 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी कृत्तिवास रामायण। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ, हनफी, पहले हदीस या अहमदिया। 22 का आंसर होगा और 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए तसव्वुफ। 23, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टद्वैत और द्वैतवाद। तो विशिष्ट द्वैतवाद का संबंध है रामानुचार्य, द्वैतवाद का माधवाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य और शुद्ध अद्वैत के बल्लभाचार्य। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड में है, तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों के लक्षण ग्रंथों की रचना है। ऑप्शन बी रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। ऑप्शन सी बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि। ऑप्शन डी केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन डी। केशव जो है रीति मुक्त कवि धारा के नहीं है बल्कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है? सरस्वती, कविवचन सुधा, नागरी प्रचारणी पत्रिका और डी सुकवि। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी कविवचन सुधा। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? पत्रिका है। पत्र निकाला था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, जयमयंग जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है भट्ट केदार, नरपति नल्ला, नल सिंह या मधुकर कवि। 26 का आंसर होगा ऑप्शन डी मधुकर कवि। 26 का आंसर ऑप्शन डी मधुकर कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27,
संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? संत कबीरदास का, संत रैदास का या कुंभन दास का, डी मलूक दास का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कुंभन दास की ये पंक्तियां हैं। 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी शकुंत माथुर, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह या ऑप्शन डी मुक्ति बोध। तो 28 का इसमें पूछा है दूसरे तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, तो मुक्ति बोध नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसक रंजन या भारत भारती। 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी रसक रंजन, काव्य ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, सु प्लस आगत में कौन सी संधि विच्छेद है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यन संधि। 30 का आंसर होगा ऑप्शन डी यन संधि, सु प्लस आगतम। क्वेश्चन नंबर 31, जय पराजय में कौन सा समास है? अविभाज्य समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसमें ऑप्शन होगा 31 का आंसर है द्वंद्व समास, जय और पराजय, और इसमें यू बन जाएगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? आचार्य केशव दास को, ऑप्शन बी मतीराम को, ऑप्शन सी चिंतामणि को या ऑप्शन डी बिहारी को। 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी चिंतामणि को। निम्नलिखित में से शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा या संसद। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए सूचीपत्र। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649 या इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए संवत 1631। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम, द्विजदेव, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी घनानंद की ये पंक्तियां। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन ए गोपाल दास गहमरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसमें है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना कविता को पत्र में बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, चौथे सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? ऑप्शन ए शकुंत माथुर, ऑप्शन बी सुमन राजे, ऑप्शन सी मनिका मोहिनी, ऑप्शन डी कीर्ति चौधरी। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी सुमन राजे। क्वेश्चन नंबर 38, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विद्या की रचना है? तो ये विद्या की रचना बतानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन डी डायरी या ऑप्शन डी संस्मरण। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए यह कहानी है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? जौन कवि, आलम, रसखान या इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी रसखान। रसखान खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा तस, तमस, आधा गांव या करम भूमि। 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी करम भूमि। झूठा सच, तमस और आधा गांव ये क्या है? भारत पाकिस्तान ये विभाजन पर आधारित उपन्यास है। 41, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन डी तूती बोलना। 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, ऑप्शन सी कुमार पर चलना, ऑप्शन डी एक ही सहारा।
42 का आंसर होगा ऑप्शन डी, एक ही सहारा। यशपाल की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रवाह। 43 का आंसर होगा सिंहावलोकन। यह यशपाल की आत्मकथा है। 44 का है निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र से धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 45 निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। कव इत्री, कव इत्री या कवित्री या कव इत्री। तो इसमें होगा कव प्लस इत्री, ऑप्शन बी सही है। 46 रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रीति काल में अलंकरण की प्रधानता है। ऑप्शन बी रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन सी रीति काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ। ऑप्शन डी रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी, रीति काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गोडी रीति या प्रसाद रीति। 47 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदर्भी रीति। वृत्तत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? क्रातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या डी रघुवंशम। तो 48 में आंसर होगा ऑप्शन डी, रघुवंशम। क्वेश्चन नंबर 49 किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? सन 1900 ईस्वी सरस्वती में, सन 1900 ईस्वी विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती में या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। 50 का है भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनियम का प्रधान रस वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन ए, वीर रस। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन बी, सदल मिश्र। ऑप्शन सी, राजर्षि प्रसाद सितारेन। ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन गिलक्राइस्ट। उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस ज्वल। तो ऑप्शन सी सही है। 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 53। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ लट लकार है, लोट लकार, लंग लकार और लिट लकार। लट लकार का संबंध है वर्तमान से, लोट लकार का आज्ञार्थक से, लंग लकार का भूतकाल से और लिट लकार का है भविष्यत काल से। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2 बी का 3, ऑप्शन डी। 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अवलोन असानी अभिनय नशे पद के रचयिता कौन है? सूरदास, कुम्भनदास, तुलसीदास या गोविंद स्वामी। 54 का आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है। कालिदास, माघ, भवभूति और दंडी। कालिदास की रचना कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम, दंडी की 10 कुमार चरितम, माघ की भवभूति की उत्तम रामचरितम और माघ की शिशुपाल वधम। तो इसका ए में 2, बी का 3, ए का 2, बी में 3, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 56 पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अविभाज्य समास। 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 57 अक्रो रूप। ऑप्शन ए, क्रे धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। क्रे धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। क्रे धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो 57 में आंसर होगा ऑप्शन बी, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है अक्रो। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? योगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री। ऑप्शन सी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी, पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी।
तो हिंदी साहित्य के विमर्श 58 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी की रचना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? डॉक्टर नगेन ने, मुक्तिबोध ने, ऑप्शन सी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, ऑप्शन डी शांति प्रिया द्विवेदी ने। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन डी शांति प्रिया द्विवेदी ने। दिद शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या सभी। तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। ब्राह्मण के सभी क्या हैं? अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत। दिद शब्द का अर्थ है। आचार्य भिकारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। 61 का आंसर होगा ऑप्शन बी काव्य निर्णय। न कांतमपि निर्भूषम विभक्ति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? आचार्य रुद्रट का, पीयूष वर्षी जयदेव का, आचार्य भामा का या आचार्य मम्मट का। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य भामा का। अभिग शब्द का विलोम है भिग, सभिग, अनभिग या सुभिग। तो 63 का होगा ऑप्शन सी अनभिग। करुण के रस रजत की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, उत्तम रामचरितम, प्रतिमा नाटकम, किरातार्जुनीयम। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तम रामचरितम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर या अंशुमाली। 65 का आंसर होगा ऑप्शन डी अंशुमाली। क्वेश्चन नंबर 66। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का संस्कृत में अनुवाद होगा? ऑप्शन ए मार्गम उभयत वृक्षा सन्ति, ऑप्शन बी मार्गस्य उभयत वृक्षा सन्ति, ऑप्शन सी मार्गस्य उभयत वृक्षा सन्ति या मार्गे वृक्षा सन्ति। तो इसमें होगा ऑप्शन ए मार्गम उभयत वृक्षा सन्ति। भविष्यत काल के रचनाकार है पुष्पदंत, शंभु, धनपाल या सरपा। 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी धनपाल। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए प्रेमचंद ने, ऑप्शन बी नागार्जुन ने, ऑप्शन सी राई मासूम रजा ने या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला और ध्रुवस्वामिनी। तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के ए बी डी, लेकिन करबला नहीं है। यह किसका नाटक है करबला? 69। करबला नाटक है प्रेमचंद का। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70। ऑप्शन ए इति प्लस आदि, ऑप्शन बी इत्य प्लस आदि, ऑप्शन सी इति प्लस आदि यदि या इत प्लस आदि। तो इसमें होगा इति प्लस आदि, ऑप्शन ए सही। 71 का आंसर, एक तरफ इतिहासकार है दूसरी तरफ नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद ने आदिकाल, राहुल संकृत्य ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। तो ए का 2 किसमें? ऑप्शन डी में है, तो बी का 4। तो हमारा ऑप्शन डी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि कौन है? कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। तो 72 का आंसर होगा भाई, इसमें संत काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते हैं, उसका नाम बताना है। ऑप्शन डी नंददास जो है संत कवि के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 73। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसमें होगा ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे ने। 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 74। केशव कहीं न जाई का कहिए, ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? कबीर की, रहीम की, केशव की या तुलसी की। 74 का आंसर होगा ऑप्शन डी तुलसीदास जी की। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक है? श्री लाल शुक्ल,
ऑप्शन बी गोपाल प्रसाद व्यास, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ त्यागी, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त मिला था? कल सुनना मुझे, ऑप्शन बी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ऑप्शन सी संसद से सड़क तक, ऑप्शन डी किसी पर नहीं। 76 का आंसर होगा ऑप्शन बी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी सन 1955 या ऑप्शन डी 1958। 77 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1943। और ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किसने किया था? अगे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? ऑप्शन ए संदेश रासक, ऑप्शन बी जयमयंक जय चंद्रिका, ऑप्शन सी आलाखंड, ऑप्शन डी भक्तमाल। तो 78 का आंसर ऑप्शन डी होगा भक्तमाल। कीर्तन काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी स्वामी बल्लभाचार्य, ऑप्शन सी नाभादास या ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें होगा ऑप्शन बी स्वामी बल्लभाचार्य। 79 का आंसर होगा बी। 80 आगे की रचना? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन सी हुंकार, ऑप्शन डी पवनदूत। तो ये आगे की कौन सी रचना है? हरी घास पर क्षण भर आगे की रचना, ऑप्शन बी सही है। मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है मत्या, मत्यहा, मते, मत्ये। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी मत्या। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की या राजस्थानी की? तो इसमें होगा अवधि जो है पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी भाषा की भाषाएं। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर या भैरव प्रसाद गुप्त। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन डी भैरव प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 84, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगा 10 निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने, अभिनव गुप्त ने। तो किस किसने किया है ये? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी वामन ने या ऑप्शन डी अभिनव गुप्त ने। 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो 85 का आंसर होगा किसकी ये रचना है? जयशंकर प्रसाद की से ये कामायनी से ये क्या ली गई है? पंक्तियां ली गई हैं। 85 का आंसर होगा ऑप्शन ए सही। ग्वालियानंद के रचयिता कौन है? भामा, दंडी, पंडित जगन्नाथ दास नाथ या अभय दीक्षित। 86 का आंसर होगा ऑप्शन डी अभय दीक्षित की ये रचना है। द्रग अरुझत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीति परित गांठ, दुर्जन ही दई नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है? निर्देशना, दृष्टांत, असंगति या विभावना। 87 का आंसर होगा ऑप्शन सी असंगति अलंकार। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 88 का आंसर होगा ऑप्शन सी 7 कांड है। 89, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या वासवदत्ता। 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी चोखे चौपदे। आचार्य मोहम्मद ने काव्य के कितने गुण माने हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 8। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन बी 3। आचार्य मोहम्मद ने कितने गुण माने हैं? 3। भरत मुनि ने 10 और वामन ने 20। आचार का विलोम शब्द क्या है? अनाचार या अनाचार या अत्याचार या विचार। 91 का आंसर होगा ऑप्शन ए अनाचार। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। तो पराजय में क्या है? उपसर्ग है, परा प्लस जय।
ऑप्शन बी। 92 का आंसर होगा ऑप्शन बी। देवनागरी लिपि का विकास हुआ किससे? खरोष्टी से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। तो इसमें होगा ऑप्शन डी ब्राह्मी से। टोपी शुक्ला के लेखक है श्रीलाल शुक्ल, राई मासूम रजा, मोहन राकेश या मनु भंडारी। 94 का आंसर होगा ऑप्शन बी राई मासूम रजा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। 95 का आंसर होगा ऑप्शन ए अंधकार। अंधकार क्या है? तत्सम रूप है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक है विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रागे राघव, अरुंधति राय। 96 का आंसर होगा ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए निशान, ऑप्शन बी ध्वज, ऑप्शन सी झंडा या ऑप्शन डी प्रस्तर। तो पताका का कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी प्रस्तर। प्रस्तर माने क्या होता है? पत्थर। तो यह नहीं है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी, पश्चिमी, हिंदी या खड़ी बोली। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। ये क्या है? हमारी उद्भव, भाषा और विकास का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 99। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 99। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त प्रयुक्त शब्द बताइए। अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुग्रहित। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। 100 का आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रत्याशित। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? योग वशिष्ठ, सुधाकर, सत्यत प्रकाश या वेदांत धर्म। 101 का आंसर होगा ऑप्शन सी सत्यार्थ प्रकाश। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या संयुक्त वाक्य। 102 का आंसर होगा ऑप्शन ए ध्वनि। 103। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में। 103 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में। 104। पूर्वी हिंदी का संबंध माना जाता है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शोरसैनी से या इनमें से कोई नहीं। 104 का आंसर है ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 3, 4, 2 या 5। 105 का आंसर होगा ऑप्शन डी 5। 5 उपभाषाएं हिंदी। क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन ए ही नहीं है। ब्रज जो है ये शोरसैनी अपभ्रंश की भाषा है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों किसकी है? पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी की बोली है। 107। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? जयदेव, विद्यापति, सूरदास या बिहारी। तो 107 का आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यापति ने मैथिली में भी रचनाएं की, मैथिली भाषा में भी। 108। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात या झारखंड। 108 का आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी या अवधी। 109 का 109 का आंसर होगा ऑप्शन डी अवधी नहीं आती। 110। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या लोक भाषा। 110 का आंसर होगा ऑप्शन ए राजभाषा। अभवत रूप है। लंग प्रथम पुरुष एक वचन, लंग का है मध्यम पुरुष बहुवचन, लुड का है प्रथम पुरुष का एक वचन और लुड का है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो 111 का आंसर होगा ऑप्शन ए लंग प्रथम पुरुष का एक वचन अभवत। अभवत क्या है? भूतकाल से संबंधित है, भूतकाल। मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष के एक वचन का रूप बताइए। मिल से जैसे मिलना, तो ऑप्शन ए मिलती, मिलते, दोनों नहीं या दोनों ही। 112 का आंसर होगा ऑप्शन ए मिलती, प्रथम पुरुष का एक अन्य पुरुष का है। पूर्व साल का विग्रह है
तो क्या समास विग्रह बनेगा इसका? 113 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व श्याम सालायाम भवै। दिए मुनम में समास कौन सा है? दिगु, तत्पुरुष, अविभाव्य, क्रमधारय। 114 का आंसर है अविभाव्य समास है। इसमें पहला पद क्या था? अव्यय पद होता है। पठित वत में प्रत्यय है कतवतु, वतुप, कत या मतुप। 115 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वतुम। क्वेश्चन नंबर 116, भिन्नार्थानम भय हेतु सूत्र से संबंध है। यानी कि इसमें जो हमारे कारक दिए गए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान, संप्रदान, संबंध कारक, तो उनसे दिया गया है कौन से सूत्र से संबंध है? करण से है, अपादान से, संप्रदान से या क्रम से। तो 116 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। और अपादान कारक कौन सा है? पंचमी विभक्ति का है, पंचमी विभक्ति से। क्वेश्चन नंबर 117 का, पितरों में समास होगा तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद या विभाव्य। 117 का आंसर होगा द्वंद समास, माता च पितरो च। कामो स्वताम पश्यति, यह सुक्ति दुष्यंत की है, कर्ण की है, शकुंतला की है, दुर्वासा की है। 118 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दुष्यंत की। विक्रमो वर्षम है, चंपू काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है, त्रोटक है। 119 का आंसर होगा ऑप्शन सी, नाटक। मेघदूतम किस प्रकार की रचना? महाकाव्य, उपन्यास, खंड काव्य, चंपू काव्य। 120 का आंसर होगा ऑप्शन सी, खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 121, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। प्रतिभा, यश, अर्थ, अनिष्ट या नाश। 121 का आंसर है प्रतिभा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122, अर्थो सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? यमक, रूपक, अनुप्रास या उपमा। 122 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यमक से। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को साप किसने दिया? वशिष्ठ ने, नारद ने, दुर्वासा ने या विश्वामित्र ने। 123 का आंसर है दुर्वासा ऋषि ने। 124 का है, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण है? अतिशुद्ध, स्वम भावमपि, कीर्षण चरितम, अक्कर मपि, हस्त स्थित, सकल भुवन तलम, राजनम अद्रासीत। ऑप्शन ए शूद्रक, वैषम्य पायन, पुंडरीक या चंद्रापीड़। 124 का आंसर होगा ऑप्शन ए, शूद्रक का। शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? सुबंधु, भारवी, भट्टी या माघ। 125 का आंसर होगा ऑप्शन डी, माघ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में उसका आंसर लिख सकते हैं।